एक गांव में एक मांसाहारी परिवार रहता था। वहां पर रोज दिन लगभग खाने की जगह मांस ही खाया जाता था। गांव में लोग घर घर में मुर्गी पालते हैं, इसलिए लगभग सभी को मुर्गी आसानी से मिल जाती है। घर का मालिक यानी पिता जो है वो ही मुर्गियां काटा करता था और बच्चे उसको देखते थे वह किस प्रकार से मुर्गियां काट रहा है। मुर्गियां चीखती चिल्लाती, लेकिन वह इंसान अट्ठाहस बढ़ता रहता। उसे उस मुर्गी के चीखने चिल्लाने और तड़पने का कोई फर्क नहीं पड़ता था। उसके 3 बच्चे थे, बड़ा करीब 8 साल का, बीच वाला करीब 3 साल का और सबसे छोटा गोदी में। मुर्गी कटने का घिनौना कृत्य बच्चे भी अपनी आंखों से रोज देखा करते थे। उन्हें यह लगता था शायद यह कोई गेम है या कोई खेल है जिसे करते हुए पिताजी इतना आनंद से अट्ठाहस भरते हैं और जानवर चीखता तड़पता रहता है। एक दिन उन बच्चों के पिताजी किसी काम से गांव के बाहर चले गए। बच्चों को लगा आज मौका हमारे हाथ है, क्यों ना ये काम हम ही करें। बस फिर क्या था, बड़े बेटे ने जो कि करीब 8 साल का था, छोटे बेटे को उसने लिटाया, उसके हाथ पैर बांध दिए और धीरे धीरे करके उसकी गले पे छुरी चलाने लगा, जिसकी वजह से छोटा बेटा बहुत जोर जोर से चीखने लगा। अब बड़ा बेटा इतना ज़्यादा डर गया था, उसे समझ नहीं आ रहा था कि पिताजी तो हंसते थे लेकिन यह तो बहुत ज़ोर से रो रहा है और मैं कैसे हंस सकता हूँ, मेरे भाई का तो इतना खून बह रहा है और ये हाथ पैर छटपटा रहा है। डर के मारे वो इतना घबरा गया कि तेजी से दौड़ता हुआ ऊपर छत की तरफ चला गया। इधर माँ जो अपने छोटे बेटे को पानी के टब में बिठाकर नहला रही थी, उसने जैसे ही चीख की आवाज़ सुनी, बच्चे को पानी में ही छोड़कर सीधा उसी दिशा में दौड़ने लगी जहाँ से चीख की आवाज़ें आ रही थी। छत पे जाने के बाद उसे पता चला कि बड़ा बेटा तो छत पे से गिर चुका है और उसकी मृत्यु वहीं पर हो चुकी है। माँ की तो पैरों तले जमीन ही खिसक गई। दोनों पुत्रों की सामने मृत्यु होते देख वह मूर्छित हो गई और बेहोश होकर वहीं पर गिर पड़ी। थोड़ी देर बाद जब उसे होश आया तो उसे एकदम से ध्यान आया कि वह अपने एक और पुत्र को टब में ही छोड़ के आ गई थी। जैसे तैसे अपने आप को संभालते हुए वो भगती है और तीसरे पुत्र को देखने के लिए जाती है। पता पड़ता है यहाँ तो तीसरे पुत्र की यह लीला भी समाप्त हो चुकी है। दोस्तों, वक्त तो पानी के जैसा बह जाता है और पीछे छोड़ जाता है आपके कर्मों के निशान, जिसका फल आप चाहे न चाहें आपको ज़रूर से मिलता है। इसीलिए तो बोला जाता है, बोया पेड़ बबूल का तो आम कहाँ से पाओगे। जीवन में शांति और निश्चिंतता पाने के लिए इंसान को कुछ ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है, उसे सिर्फ अपने कर्म अच्छे करना है, ऐसे कर्म जिससे वह किसी को दुख ना पहुँचाए। वीडियो के द्वारा अगर मैं आपकी अंतर आत्मा को झकझोर पाई हूँ तो कृपया इसे शेयर करिए, कमेंट करिए। मेरे प्रयत्न से अगर एक व्यक्ति भी बदलता है तो मैं उसका तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ।